दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बिहार के आखिरी चरण का चुनाव यानी सेकेंड फेज दूसरे चरण का चुनाव का प्रचार का दौर आज खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि 11 तारीख को मतदान है और सब लोग मतदान केंद्र पर जाकर 11 तारीख को मतदान करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जितने भी हेलीकॉप्टर आज तक जो दौड़ रहे थे, बिहार में जो नेताओं बाहर से आए थे, वे सारे लोग अब अपने अपने जगह पे वापस जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी अब मौका फिर 4 साल बाद आएगा। और आपको बता दें कि जब लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, तो फिर से ये सारे नेता बिहार में आएंगे, बिहार की जनता से वोट मांगेंगे और आपको बता दें कि बिहार बदलाव की फिर से बात होगी। मगर दोस्तों फिलहाल बिहार में कुछ बदलता दिख नहीं रहा है और कुछ बदलता दिख भी रहा है तो वह सरकार बदलता दिख रहा है। दोस्तों ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक चुनाव प्रचार में ज्यादा एक्टिव और ज्यादा जो माहौल दिखा उसमें भाजपा और महागठबंधन की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई होती दिख रही है। कहीं ना कहीं जेडीयू इस बार बहुत ही शांत दिख रही है। नीतीश कुमार कहीं भी बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके लिए प्रचार करते हुए नहीं दिखे। आज अंतिम दौर का चुनाव प्रचार था, इसमें भी आज नीतीश कुमार की कोई घोषणा नहीं हुई। अभी तक बिहार में अगर कोई उम्मीदवार है जो सीएम फेज के लिए, तो अभी तेजस्वी यादव है। आपको बता दें कि इस बार एक ही कैंडिडेट है जो सीएम फेज के लिए अनाउंस हुआ और वो था तेजस्वी यादव। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार का अनाउंसमेंट आज लास्ट अंतिम चरण के अंतिम दिन तक नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग, जो चाहने वाली वोटर, जो नीतीश कुमार को एक नाम पे वोट करती है, नीतीश कुमार की काम पे वोट करती है, वे कहीं ना कहीं निराश दिखी। और अभी तक उनके नामों का जो अनाउंसमेंट नहीं हुआ सीएम के फेस के लिए, कहीं ना कहीं इस बात का दुख दिखा। और आपको बता दें कि बिहार में बदलाव का बिगुल फूंक चुका है और बिहार में जिस तरह का पहले चरण में मतदान हुआ, उम्मीद है लोगों को कि दूसरे चरण में उससे बढ़ चढ़ का मतदान होगा। और जिस तरह से आज दोनों तरफ से प्रचार में जोर लगाया गया, बिहार में लगातार योगी आदित्यनाथ जी की रैली हुई, वहीं अखिलेश यादव जी ने यूपी से आकर बिहार में इस तरह का रैली किया जो पहली बार हुआ। पहली बार अखिलेश यादव ने बिहार में लगातार समय दिया, लगातार रैली की और लगातार उन्होंने बताया कि वे उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और जो भी जरूरत होगा वो तेजस्वी यादव को मदद करने के लिए बिहार में लगातार जमे। और अखिलेश यादव जो यूपी के नेता हैं, वो बिहार में आकर माहौल बना दिया, बिहार में लगातार रैलियां की, बिहार में लोग उनके लिए पागल होते दिखे, कभी खंबे पे, कभी छत पे, तो कभी स्कूल के सबसे ऊपर वाले जो छत होते हैं उस पर चढ़कर तेजस्वी यादव के जो फैन थे वो अखिलेश यादव का भाषण सुनते हुए दिख रहे थे। बहुत जगह पर ऐसा नजारा आया जहां भीड़ इस तरह का हुआ कि तेजस्वी यादव नहीं भी पहुंचे तो अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। और अखिलेश यादव ने इस तरह से मोर्चा संभाला कि बिहार में माहौल बन गया, बदलाव का माहौल बन गया। दोस्तों अब देखना है कि सीमांचल क्या इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि दोस्तों बिहार में ज्यादातर सीट जो है 4 जिलों की सीमांचल की जो 24 के आसपास में सीटें हैं, वे डिसाइड करती है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। और वहां से एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार, आपको बता दें कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार होते हैं। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले बार खेल बिगाड़ा था, क्या आप लोग को लगता है कि इस बार भी खेल बिगाड़ पाएंगे? दोस्तों ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर बिहार में पिछले बार तेजस्वी यादव का रथ किसी ने रोका था वो तो है सीमांचल का इलाका, और सीमांचल के इलाके से ही तेजस्वी यादव का रथ रुका था। मगर इस बार नौकरी, बेरोजगारी, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बनाने के लिए जो वादा तेजस्वी यादव दे रहे हैं, उसके काट में, उसके तोड़ में एनडीए गठबंधन ने कोई भी ऐसा वादा नहीं कर पाया। नीतीश कुमार भी शांत दिखे, उन्होंने आज जरूर हमला किया है महागठबंधन पे, तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे परिवारवाद का हमला किया है। कहीं ना कहीं आज वो भी अपना सारा ताकत लगाते दिखे बिहार में, मगर बहुत ही देर हो चुका था। दोस्तों आज प्रचार का अंतिम दिन था, प्रचार इस समय से थम चुका है। और आपको बता दें कि 11 तारीख को चुनाव है और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। लोगों ने मन बना लिया है तेजस्वी यादव को
कहीं ना कहीं सरकार में लाने का। ये इसलिए कह रहे हैं कि बिहार का माहौल, बिहार का बदलता हुआ माहौल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, युवाओं की सबसे बड़ी फौज जो लाठी खाकर पटना से रिटर्न आ चुकी है, वो भी तेजस्वी यादव की ओर देख रही है। नौकरी की आस लगाई हुई है और तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी देने का वादा किया था। अगर वे इस बयान पे खड़े उतरते हैं और उन पर अगर भरोसा है जनता का, तो कहीं ना कहीं जनता जरूर इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाएगी, क्योंकि बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। इसमें या तो दो कारण हो सकते हैं, मतदान में इतना ज्यादा परसेंटेज बढ़ना, लगभग 64-65% का मतदान होना, या तो सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर हो सकते हैं, जो बदलाव की बात वो भी कर रहे हैं, वो भी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो भी पलायन की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी पलायन और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो या तो जनता प्रशांत किशोर की तरफ जा रही है, जो एक फैक्टर है बिहार में, और बिहार में नई पार्टी है जनस्वराज, और जनस्वराज काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दें कि जनस्वराज के वोटर भी कम नहीं है, क्योंकि जितने भी नवयुवक हैं जो अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, जो अपने भविष्य को प्रशांत किशोर के साथ मिलकर देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनके भविष्य को बदल देंगे, उनके बच्चों के भविष्य को बदल देंगे, जिनका चुनाव चिन्ह ही स्कूल का बस्ता है, वे पढ़ाई की बात करते हैं, वे बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो एक बड़ा फैक्टर होते थे बिहार में, वो इस बार शांत दिखे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों की कहीं भी प्रचार में शिरकत नहीं की। और आपको बता दें कि रालोसपा रामविलास के जो चिराग पासवान है, बीजेपी के हनुमान, उनके एक भी सीट पर नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया। क्या ये बीजेपी में अंदर खाने आपको नहीं लगता है कि फूट है? क्या यह नहीं लग रहा है कि बीजेपी में, बिहार बीजेपी में इस तरह का एनडीए में फूट चल रहा है कि नीतीश कुमार जो बिहार के सर्वोसर्वा है, बिहार के मुख्यमंत्री है, वे प्रचार नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के लोग लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। जिस तरह से मुख्यमंत्री को हमला करते हुए विजय सिन्हा दिखे, मुख्यमंत्री पे हमला करते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लास्ट दौर चल रहा है। और आज तो कहीं ना कहीं अमित शाह के मुख से यह भी निकलता दिख रहा है कि 14 तारीख को भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो क्या ये एनडीए की सरकार नहीं है? क्या भाजपा सरकार बनाएगी? क्या यह भाजपा की सरकार होने वाली है? दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार है जिनके लिए यह कहा जा रहा है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। कहीं ना कहीं यह जो नारा निकला है वो नीतीश कुमार के शांत स्वभाव से निकला है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार चुनाव में बहुत शांत दिखे। वे धुआंधार प्रचार नहीं किए, वे धुआंधार प्रचार करने वाले थे, वे धुआंधार प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार का एक ऐसा चेहरा है बिहार में जो करप्शन फ्री है, जिन पे कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा, जिन पे 20 साल राज्य सरकार चलाने का मतलब सौभाग्य है उनके पास। 20 साल उन्होंने राज्य सरकार चलाया, मगर उन पे करप्शन या फिर परिवारवाद का कोई भी आरोप नहीं लगा। मगर दोस्तों, बिहार में जिस तरह से भाजपा ने उन्हें निगलेक्ट किया है, भाजपा ने उन्हें दरकिनार किया है, वे प्रधानमंत्री की किसी भी रैली में सम्मिलित नहीं हुए। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है बीजेपी की, जिससे कहीं ना कहीं लीड लेता हुआ आरजेडी दिख रहा है। बिहार में कई तरह का माहौल है। समस्तीपुर में जिस तरह से वीवीपैट का पर्ची गटर में फेंका हुआ दिखा, इससे तेजस्वी यादव भी नाराज दिखे और बिहार के लोग वही समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी बिहार में, क्या देश में, पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उठाए हुए हैं। बिहार के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जिस तरह से वीवीपैट का पर्ची फेंका हुआ गटर में फेंका हुआ नजर आया, तो लोग भी समझ रहे हैं कि यह क्या हो रहा है बिहार में, क्या वोट चोरी का मामला सही नहीं तो है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को इस बात की मजबूती मिल रही है कि वोट चोरी वाकई में हो रहा है। दोस्तों, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कभी सीसीटीवी कैमरा बंद हो जा रहा है, पिकअप बैन आ रहा है, बहुत तरह का ऐसा मामला है जिससे लेकर लोगों का उम्मीद टूटता हुआ नजर आता है, भाजपा से भरोसा उठता हुआ नजर आता है। बिहार में आज प्रधानमंत्री अंतिम चरण में कोई भी रैली नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि वो 1.5 दिन पहले ही बिहार से अपना मतलब होता है कि छुटकारा ले लिए। बिहार में सबसे ज्यादा रैली करते अगर प्रधानमंत्री नजर आते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री वैसे लोग हैं जो प्रचार के अंतिम दिन तक प्रचार करते हैं, रैली करते हैं, मगर उन्होंने आज बिहार में
अंतिम दिन रैली नहीं की। क्या यह संकेत नहीं है कि भाजपा सरकार में नहीं आ रही है? क्या यह संकेत नहीं है कि महागठबंधन से भाजपा हारती हुई दिख रही है? दोस्तों, इस बार बिहार में सारे लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि भाजपा और महागठबंधन का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। जिस तरह से भाजपा चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंकी है, उसी तरह से महागठबंधन ने अपनी सारी ताकत बिहार में लगा दी है और लोगों को हर वो वादा दिया है जो बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होने जा रहा है, बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होने वाला है। बिहार में नौकरी की बौछार, अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो क्या नवयुवक का जीवन बदलने वाला है? दोस्तों, बिहार में नौकरी मिलने वाली है। आप लोग नवयुवक लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप लोग को भरोसा है कि तेजस्वी यादव सरकार में आ रहे हैं? दोस्तों, 11 तारीख को सामने दूसरे चरण का चुनाव है। आप लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, अपने मन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।